राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले पर टोंक के कांग्रेस विधायक सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, विशेषकर जो लोग राजनीति से संबंधित हैं, उन्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। कोई भी कारण हो जो हिंसा करते हैं, उसे कौन सही ठहराएगा? मैं तो बिल्कुल भी इसे सही नहीं मानता, चाहे वो किसी भी दल का हो। अगर आप हिंसा का सहारा लेकर काम करना चाहते हैं तो उसका समर्थन नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति हो हिंसा का सहारा लेता है तो मैं उसका खंडन करता हूं और इस समाज में उसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये बात सरकार पर भी लागू होती है। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार, प्रशासन और पुलिस ने उस गांव में घुसकर जो हालात पैदा किए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? गांव में बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को पीटा है, रात के अंधेरे में गोलियां बरसाई हैं। गांव में कौन से लोग आतंकवादी थे? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले न्यायिक जांच होने की बात सामने आई थी, लेकिन अब संभागीय आयुक्त से जांच होगी जो निष्पक्ष नहीं होगी। न्यायिक जांच कराई जाए। सरकार का चेहरा सामने आया है। सरकार ने अपनी भड़ास निकालने के लिए ये काम किया है। किस पार्टी को लाभ देने के लिए ये सब किया गया है? उन्होंने कहा कि गांव में अगर बाहर के लोग आए थे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। समरावता हिंसा पर सचिन पायलट ने कहा कि पहले सुनने में आया था कि न्यायिक जांच होगी, लेकिन अब बोल रही है कि संभागीय आयुक्त इसकी जांच करेंगे। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। जांच इस बात पर होनी चाहिए कि ये घटना क्या जानबूझकर की गई है, किसे फायदा पहुंचाने के लिए माहौल खराब किया गया है। जो थप्पड़कांड हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ, राजस्थान हो, देश का कोई कोना हो, कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से जो लोग राजनीति में हो, कोई भी कारण रहे, किसी पर आक्रमण करते हैं या किसी पर हिंसा का अंजाम देते हैं, उसको कौन ठीक है? मैं तो उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, अगर आप हिंसा का सहारा लेके आगे काम करना चाहते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मानते हैं? मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको, कोई व्यक्ति को अगर हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। उसको कभी हम इस समाज में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लागू होता है सरकार के ऊपर भी। सरकार, प्रशासन, पुलिस ने गांव में घुस के जो हालात वहाँ किए हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को पीटा, रात के अंधेरे में जाकर गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया था? कौन से आतंकवादी थे वो? तो हिंसा अगर सरकार की मशीनरी भी इसका उपयोग करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त से इंक्वायरी करेंगे। मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है, लेकिन ये सरकार का एक चेहरा सामने आया है कि अपना भड़ास निकालने के लिए चुनाव, उस दिन मतदान चल रहा था, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ की गई क्या? किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की लापरवाही करी गई ताकि माहौल खराब हो? बाद में रात को जाके लोगों की पिटाई करो, उनके मकान को तोड़ दो, गाड़ियां फूंक दो। कौन अपनी गाड़ी में खुद आग लगाएगा? और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आए कैसे वो? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के टारगेटेड कार्रवाई करी है और गरीब लोगों को तंग करने का काम किया है। जनता इसका जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है किस स्तर की जांच होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो संभागीय आयुक्त, आप मुझे बताओ, सरकारी कर्मचारी की जांच अगर सरकार करेगी तो उसमें क्या तथ्य निकल कर सामने आएंगे? जो पहले मांग उठी थी, मुझे मालूम नहीं है, मैं कहा सरकार के मंत्रियों ने कहा था पहले कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए। पुलिस, प्रशासन, पॉलिटिकल, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अधिकारी का बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो मैं आज ही बता रहा हूं आपको, कुछ निकल के नहीं आएगा उसके अंदर।